Hello friends, today we are started session number 5 chapter number 15 excretion and osmoregulation. So now in this session we are discuss about topic urine formation. तो आज हम लोग यूरिन फॉर्मेशन का टॉपिक देखेंगे. लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने नेफ्रॉन सेशन तक हम लोगों ने क्या देखा था, नेफ्रॉन स्ट्रक्चर. बट नाउ नेक्स्ट स्टेप इज अ यूरिन फॉर्मेशन. सो नाउ द यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व मेन 3 प्रोसेस. यूरिन फॉर्मेशन में कितनी प्रोसेस आती है? 3. द फर्स्ट वन इज अ ग्लोमुलरस फिल्ट्रेशन, उसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. सेकंड स्टेप है सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन. थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रीशन. तो 3 प्रोसेस में यूरिन फॉर्मेशन होता है. द यूरिन फॉर्मेशन ऑकर इन 3 फेज स्टेजेस, 3 प्रोसेस. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ग्लोमुलरस फिल्ट्रेशन उसको बोलते हैं, सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन. तो फर्स्ट प्रोसेस हम लोग देखेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमुलरस फिल्ट्रेशन. नाउ दिस डायग्राम शोइंग द 3 डिफरेंट प्रोसेस. तो यहाँ पे देखो, जो ऊपर वाला फर्स्ट एक दिखा है 1 नंबर जो है, इट शोइंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ग्लोमुलरस फिल्ट्रेशन. जो सेकंड एरो है इट शोइंग अ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. एंड जो थर्ड प्रोसेस है, थर्ड डिजिट से, इट इंडिकेट ट्यूबुलर सिक्रीशन. सो दीज आर द 3 प्रोसेस, 1 2 3 प्रोसेस आपको डायग्राम में इजीली दिखाई देंगे. तो पहला फर्स्ट प्रोसेस है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. डायग्राम आप अच्छी तरह से देख लो. दिस डायग्राम शोइंग द 3 प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. ये डायग्राम बहुत ही अच्छी डायग्राम है जो 3 प्रोसेस को इजीली एक्सप्लेन करती है, और आपके टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम नहीं मिलेगी. तो एक एरो जो 1 नंबर का एरो है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का है, ग्लोमुलरस फिल्ट्रेशन बोलते हैं. सेकंड जो एरो है इट शोइंग ये क्या दिखाता है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. और थर्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन. तो मैं आपको डायग्राम में थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पे जाता हूँ. सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ग्लोमुलरस में होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से यूरिन कलेक्ट होता है, जो एरो दिखा है नीचे वहाँ पे. सो नाउ दिस यूरिन कलेक्टेड इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इट कंटेन इसेंशियल कंपोनेंट्स. ये इसेंशियल कंपोनेंट्स सेकंड स्टेप में, जिसको बोलते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में, इसेंशियल कंपोनेंट्स विटामिन से, एमिनो एसिड से, सम प्रोटीन से, ये अगेन रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं बाय द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी. तो उसको बोलते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. और थर्ड प्रोसेस में आफ्टर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन थ्रू द इफ्रन आर्टियोल, जो भी अनवांटेड टॉक्सिक सब्सटेंसेस एस्केप होते हैं थ्रू द इफ्रन आर्टियोल, वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में जाते हैं. वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जो अनवांटेड टॉक्सिक सब्सटेंसेस है जो ब्लड कैपिलरीज में है, दे आर पोर इनटू द बोमन कैप्सूल इन द पीसीटी रीजन. सो दीज आर द थर्ड प्रोसेस. ओके, सो ये यूरिन फॉर्मेशन का मैंने फास्ट फॉरवर्ड आपको बता दिया. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, नेफ्रॉन टू पेरिट्यूबुलर कैपिलरी. ओके, पहला फर्स्ट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किस में होता है, माल्फिजियन बॉडी में, ग्लोमुलरस एंड बोमन कैप्सूल. सेकंड सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द नेफ्रॉन, रीनल ट्यूबुल टू पेरिट्यूबुलर कैपिलरी. एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन अकर थ्रू द पेरिट्यूबुलर टू renal capillaries, renal tubules of the nephrons. So these are the 3 processes of the urine formation. Now the first one is a glomerulus filtration. So it is the first step of urine formation. It is also called as a ultra filtration. And now this glomerulus filtration takes place in the Malpighian body. Glomerulus filtration कहाँ पे होता है? It takes place in a Malpighian body. It is a physical process. So अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है? इट टेक्स प्लेस इन द माल्पीजियन बॉडी. माल्पीजियन बॉडी में बोमन कैप्सूल और ग्लोमुलरस टुगेदरली कॉल्ड एज अ माल्पीजियन बॉडी. इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस. कौन सी प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस. सो नाउ इन दिस फिजिकल प्रोसेस ग्लोमुलरस एंड बोमन कैप्सूल एक्ट एज अ फिल्टरिंग यूनिट. सो इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ग्लोमुलरस एंड बोमन कैप्सूल एक्ट एज अ फिल्टरिंग यूनिट. ओके, सो नाउ द कैपिलरी ऑफ द ग्लोमुलरस. यहाँ पे देखो, जो ग्लोमुलरस इम्बेडेड इनटू द बोमन कैप्सूल. सो दिस कैपिलरीज ऑफ दिस ग्लोमुलरस आर एक्सट्रीमली पोरस and perforated.
एक्सट्रीमली पोरस एंड परपोरेटेड। ओके, तो वापस देखो अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है? मालपिजन बॉडी। इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस, ये फिजिकल प्रोसेस है। ग्लोमुलरस एंड बोमन कैप्सूल एक्ट एज अ फिल्ट्रेशन होते हैं। आप लोग डायग्राम में, ये डायग्राम में अच्छी तरह से देख सकते हो। सो नाउ देयर इज अ ग्लोमुलरस एंड बोमन कैप्सूल आपको दिख रहा है। ग्लोमुलरस इज नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज एंड बोमन कैप्सूल दे एक्ट एज अ फिल्ट्रेशन यूनिट। So now in ultrafiltration, glomerulus and Bowman capsule act as a filtration unit. The capillaries of the glomerulus are extremely porous. Glomerulus की capillaries कैसी है? Are extremely porous. These pores are 10 to 1000 times more permeable to water and small molecules. So glomerulus जो है, the capillaries of this glomerulus are extremely porous. कैसी है? Perforated है, porous है. And the pores are 10 to 1000 times more permeable to the water and small molecule. तो ये जो porous है, perforated है, ये 10 to 1000 times more permeable है to the water and small molecules. ओके, सो आपको मैं यहाँ पे प्रोसेस बताता हूँ अल्ट्राफिल्ट्रेशन की। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में मैंने फर्स्ट क्या देखा? इट टेक्स प्लेस इन द मालपिजन बॉडी। ओके, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। दीज आर द फिजिकल प्रोसेस। ग्लोमुलरस एंड बोमन कैप्सूल एक्ट एज अ फिल्ट्रेशन यूनिट। The capillaries of the glomerulus are extremely porous. The pore are 10 to 1000 times more permeable to water and small molecules. Okay, now अभी हम लोग एक्चुअल अल्ट्राफिल्ट्रेशन पे जाते हैं। तो डायमीटर ऑफ एफरन आर्टियोल इज अ लार्जर। हम लोग लास्ट सेक्शन में देखा था कि डायमीटर ऑफ द एफरन आर्टियोल इज अ लार्जर। आई विल शो यू द मेन डायग्राम। सो दिस डायमीटर ऑफ दिस एफरन आर्टियोल इज अ लार्जर देन इफ्रन आर्टियोल। तो डायमीटर आप लोगों को दिख रहा है एफरन आर्टियोल का कैसे? लार्जर देन इफ्रन आर्टियोल्स। थोड़ा इनलार्ज कर डायग्राम देखो यहाँ पे। द डायमीटर ऑफ एफरन आर्टियोल इज अ लार्जर देन द इफ्रन आर्टियोल। सो ब्लड फोर्सली एंटर इनटू द ग्लोमुलरस थ्रू द एफरन आर्टियोल। एफरन आर्टियोल से ब्लड कैसे जाता है? फोर्सली एंटर इनटू द ग्लोमुलरस, बट नाउ इट लीव वेरी स्लोली थ्रू द इफ्रन आर्टियोल्स। इफ्रन आर्टियोल से ये लीव कैसे करा है? वेरी स्लोली, एंड इट क्रिएट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विद इन द ग्लोमुलरस। ग्लोमुलरस में क्या डेवलप करता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एंड दिस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हेल्प फॉर द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो वन बाय वन मैं आपस में रिपीट कर रहा हूँ। ओके, ड्यूरिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन द ब्लड एंटर थ्रू द एफरन आर्टियोल्स in a faster rate because diameter of efferent arteriole is a larger, while it leave very slow through the efferent arteriole because diameter of efferent arteriole is a smaller. As a result, in the glomerulus the hydrostatic pressure is developed. glomerulus में क्या डेवलप होता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एंड दिस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हेल्प फॉर द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये किस लिए हेल्प करता है? हेल्प फॉर द अल्ट्रा filtration. So now the glomerulus membrane is a semi permeable. glomerulus membrane कैसा है? Semi permeable. Because of this hydrostatic pressure, hydrostatic pressure से क्या होता है? The toxic substances which are present, they are easily filtered through the glomerulus because the podocyte present in the Bowman capsule act as a filtration unit. या वापस यहाँ पे ध्यान दो। एफरन आर्टियोल से ब्लड इंटर हो रहा है इन द ग्लोमुलरस इन अ फास्टर रेट बिकॉज डायमीटर ऑफ द एफरन आर्टियोल इज लार्जर, बट इट लीव वेरी स्लोली थ्रू द एफरन आर्टियोल्स बिकॉज डायमीटर ऑफ एफरन आर्टियोल इज अ स्मॉलर, एंड इन द ग्लोमुलरस द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज डेवलप्ड, एंड दिस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हेल्प फॉर द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. So now the Bowman capsule, the inner lining of the Bowman capsule, it is lined by the specialized cell called as a podocyte. Inner line कैसी है? Visceral layer of the Bowman capsule की, lined by specialized cell called as a podocyte. Okay, and this podocyte are connect to basement membrane. Podocyte कैसे connect है? Connect to the basement membrane by several foot-like process. And this podocyte, the gap
present in between this podocyte act as a filtration unit. So during ultrafiltration, okay, the podocyte which is present on the inner wall of the Bowman capsule on the visceral layer act as a filtration unit. And during ultrafiltration, because of this hydrostatic pressure, the substances can easily pass through this pore, and reaches into the urinary space in the Bowman capsule. So now, in this filtration, in the glomerulus filtration, the hydrostatic pressure is developed in the Bowman capsule, in the glomerulus, it is about 55 mmHg. तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन में जो ग्लोमुलरस में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है, इट इज़ अबाउट 55 mmHg, while blood hydrostatic pressure is 30 mmHg. So in the Bowman capsule, the pressure is developed is about 50 mmHg. वापस एक मैं रिपीट कर रहा हूँ, ग्लोमुलरस में जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो कितना है टोटल 55 mmHg. ब्लड का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है 30 mmHg. सो 55 माइनस 30 कितना हुआ 50 mmHg. तो 50 mmHg is a hydrostatic pressure of glomerulus capsule is causes by the filtration and reaches into the Bowman capsule. तो 15 mmHg हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहाँ पे पहुँच जाता है, इन द यूरिनरी स्पेस. ओके, सो ग्लोमेरुलस में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 55 mmHg, ब्लड का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 30. तो यूरिनरी स्पेस में जो बोमन कैप्सूल में जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है, ओके, इट इज़ अबाउट 15 mmHg. ओके, सो नाउ so this pressure about 125 ml per minute filtrate is formed. So during ultrafiltration 125 ml filtrate is formed per unit. एक मिनट में 125 ml filtrate फॉर्म होता है, and these are called as a glomerular filtration rate, GFR, glomerular filtration rate. Okay, so now in this glomerular filtration the many toxic substances are removed during ultrafiltration, but on the other hand the many essential substances are also escape, and these substances are again reabsorbed in second step selectively reabsorption. तो मैं वापस आपको एक बार वापस रिपीट करता हूँ. अल्ट्राफिल्ट्रेशन बहुत इजी है. अल्ट्राफिल्ट्रेशन देखो, अल्ट्राफिल्ट्रेशन कैसा होता है, इट इज ऑकर इन मालपिजन बॉडी. सो इन मालपिजन बॉडी ग्लोमेरुलस एंड बोमन कैप्सूल एक्ट एज अ फिल्ट्रेशन यूनिट. डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टियोल जो है इज लार्जर, okay, while diameter of efferent arteriole is smaller. As a result blood forcefully enter into the glomerulus. आपको एरो दिख रहा है, आपको ब्लड कैसे एंटर हो रहा है, फोर्सली, बट इट लिव वेरी स्लोली एंड इट डेवलप हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस. सो ग्लोमेरुलस में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना डेवलप हो रहा है 55 mmHg. ओके, और ब्लड का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है 30 mmHg. सो नाउ ड्यूरिंग अल्ट्राफिल्ट्रेशन, नीचे आपको एरो दिख रहा है, थोड़ा सा ब्लूइश ग्रीन टाइम में दिख रहा है एरो. ओके, so this ultrafiltration on the inner line of the Bowman capsule lined by the specialized cell called as a podocyte, and this podocyte left a gap. This gap is called as act as a filtration unit, and through this filtration unit about 55 mmHg in this rate ultrafiltration takes place and urine is collected in the Bowman capsule in the urinary space. आपको नीचे एरो दिख रहा है, कितने प्रेशर पे हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है यूरिनरी स्पेस में 15 mmHg. ओके, सो नाउ दिस ब्लड यूरिन कलेक्टेड इन द यूरिनरी स्पेस एंड पासेस टू द PCT रीजन. सो मेनी टॉक्सिक सब्सटेंसेस आर फिल्टर थ्रू दिस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. तो ब्लड फोर्सली ग्लोमेरुलस में जा रहा है. आप लोग की कोई भी टंकी ले लो, टंकी में उसका इनलेट बड़ा है और आउटलेट छोटा है, तो प्रेशर कहाँ पे डेवलप होगा, टंकी में डेवलप होगा, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा. इसलिए टंकी टूट भी सकती है क्योंकि आउटलेट भी उतना ही चाहिए, मगर यहाँ पे आउटलेट कैसा है, छोटा है एफरेंट आर्टियोल, और एफरेंट आर्टियोल का डायमीटर बड़ा है. इसकी वजह से क्या हो रहा है, फोर्सली जा रहा है ब्लड टॉक्सिक सब्सटेंस लेके. और ग्लोमेरुलस क्या कर रहा है, इट इज़ हाईली पोरस. ग्लोमेरुलस कैसा है, हाईली पोरस, परफोरेटेड है. उसकी वजह से प्रेशर जो डेवलप हो रहा है, उस प्रेशर की वजह से जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है वो फिल्टर हो रहे हैं.
और फिल्टर हो रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की, क्योंकि ग्लोमुलस फिल्ट्रेशन का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है 55 mmHg और ब्लड का जो प्रेशर है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो 30। तो जो फिल्ट्रेट हो रहा है, जो जमा हो रहा है, उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है 15 mmHg। सो 55 माइनस 30 कितना हो गया 15 mmHg। एंड जो इनर लेयर है बोमन कैप्सूल की हैविंग स्पेशलाइज सेल, उसको बोलते हैं पोडोसाइट, और पोडोसाइट में जो गैप है एक्ट एज अ filtration unit, and through this filtration unit all these filtrates are collected in the urinary space of the Bowman capsule and it passes to the renal tubule. So this process is called as a ultrafiltration, and this ultrafiltration is a physical process of urine formation. Okay, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे epithelial cell of Bowman capsule is called as a podocyte arranged in a intrinsic manner. So they leave the minute space called as a filtration slit or slit pores. So blood is filtered so finely through this membrane. The podocytes act as a filtration unit. उसके द्वारा क्या हो रहा है, urine is a filtrate, blood filter हो रहा है. Okay, all the constituents of the plasma except protein passes on to the lumen of Bowman capsule. में सिर्फ filtration में, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में सिर्फ ब्लड प्रोटीन छोड़ के सब फिल्टर हो रहा है. देयर इट बी कंसिडर एज अ प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. ओके, सो आज के लिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टॉपिक काफ़ी है, आज के लिए इतना काफ़ी है. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर स्टडी द अनदर टू प्रोसेस, सेलेक्टिव reabsorption and tubular secretion during urine formation. Thank you. Take care.